हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डांसेस एंड म्यूजिक के जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए रिसेंटली, इसमें बेसिकली मैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं। बट ये वीडियो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सारे ही एग्जाम में डांसेस एवं म्यूजिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी भी मॉक दिया होगा या एग्जाम दिया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में आएगी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लगभग 90 क्वेश्चन हैं, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबके डिटेल्स भी मुझे आपको बताने हैं। तो एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। तो ये आपका ऑब्वियसली पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपका नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इस चैनल पर बाकी वीडियोस को भी डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। बाकी आप चैनल पर बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां पर मैं जीके के सारे ही वीडियोस अपलोड करता हूं। इसके अलावा मेरी एक जानकारी की सीरीज भी चलती है। अगर आपको देश दुनिया की खबरें जाननी हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। खैर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? तो हमारा पहला सवाल है कि नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार हर साल, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि जो इंडियन क्लासिकल डांस है जो है ना, के कलाकार को दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ये कौन से इंस्टीट्यूशन यानी कि कौन सी जो संस्था है वो इस अवार्ड को देती है। तो बेसिकली ये जो संस्था है, ठीक है, वो है श्री कृष्ण गण सभा। ये कौन सी संस्था है? उसका नाम है श्री कृष्ण गण सभा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जो नृत्य चूड़ामणि अवार्ड है वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है ऑब्वियसली, ठीक है। ये हर साल कृष्ण गण सभा के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक प्रोमिनेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहां पर है? चेन्नई में। तो आपको यह भी पता चल गया कि नृत्य चूड़ामणि अवार्ड कृष्ण गण सभा देती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? चेन्नई में है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि 2024 का जो नृत्य चूड़ामणि अवार्ड है वो किसको मिला है, क्योंकि ये अभी अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मिला है गीता चंद्रन को, ठीक है। तो याद रखेंगे कि गीता चंद्रन को 2024 में जो है नृत्य चूड़ामणि अवार्ड जो है वो मिला है। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां पर मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लगभग जितने भी ऑप्शंस आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसको एक एक करके वहीं पर डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि जाकिर हुसैन, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है, फेमस तबला प्लेयर हैं, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक घराना। अब घराने से क्वेश्चन आता है, और घराने से बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारा घराना इस वीडियो में आपका कवर होगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो में, कहने का मतलब इन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका लगभग घराना कवर हो जाएगा। ये एक अच्छा, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, जिन लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लगा है, उनके लिए रिवीजन क्लास की तरह होगा। आप जरूर वीडियो को देखिए। ये 2 जो वीडियो है वो आपका पूरा डांस एंड म्यूजिक का रिवीजन के लिए इनफ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इनका संबंध जो है वो पंजाब घराने से, इनके फादर जो कि वो भी फेमस तबला मेस्ट्रो थे, अल्लाह राखा खां, जो कि जाकिर हुसैन के फादर थे, वो भी पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जाकिर हुसैन के बारे में, तो उनसे रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला तो ये पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं। अगर जाकिर हुसैन की बात करें, इनके फादर उस्ताद अल्लाह राखा खां थे, वो भी एक लेजेंडरी तबला मेस्ट्रो थे और सेम पंजाब घराने से बिलोंग करते थे। जाकिर हुसैन के बारे में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको तीनों ही पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है। और पद्म विभूषण चूंकि इनको रिसेंट के ईयर्स में मिला है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, है ना। इसके अलावा पद्म भूषण 2002 में था, और 1988 में इनको पद्मश्री मिला था। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था 1990 में, है ना, जो कि हाईएस्ट ऑनर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है। और जो लाइफ टाइम रिकॉग्निशन, अब देखिए आपसे जो 2
जो यहाँ से पूछा जाएगा अवार्ड में, एक तो पद्म विभूषण के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और दूसरा है कि ये संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, क्योंकि ये सबको नहीं मिला होता है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो ऑब्वियसली ये सबको नहीं मिला होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इनके बारे में पूछती है वो है ग्रैमी से रिलेटेड। अब इनको सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इनको 5 बार, कितने, 5 टाइम्स जो है इनको ग्रैमी मिल चुका है, और 3 बार तो इनको 2024 मतलब सॉरी 3 ग्रैमी अवार्ड इनको 2024 में ही मिला है। तो एक तो इनको 1992 में मिला, फिर इनको 2009 में मिला, और 2024 में तो इनको 3 ग्रैमी अवार्ड्स मिली है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, बेस्ट कॉन्टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, इन सब कैटेगरी में इनको जो है ये अवार्ड मिला था। तो 5 टाइम्स जो है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जो हैं वो इंडियन है, कौन, जाकिर हुसैन। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जाकिर हुसैन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं। अब सिक्किल माला चंद्रशेखर का नाम, अगेन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि सिक्किल सिस्टर्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो इनका संबंध जो है वो बांसुरी वादन से है, फ्लूटिस्ट हैं ये। अब इनके बारे में अगेन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखिए सिक्किल माला चंद्रशेखर की अगर बात करें तो रिनॉन्ड इंडियन कर्नाटक फ्लूटिस्ट है। देखिए जो फ्लूटिस्ट की बात करें इसमें भी 2 कैटेगरी होता है, वही हिंदुस्तानी और कर्नाटक वाला। तो यहां पर सीधा है कि आपको यह ध्यान रखना है कौन कौन से फ्लूटिस्ट हैं। अब फ्लूटिस्ट में अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपको, यानी कि बांसुरी वादक की अगर बात करें तो आपने एक नाम सुना ही होगा, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, और राकेश चौरसिया, ये आसानी से याद रख सकते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया का तो खैर बहुत बड़ा नाम है, पर इसके अलावा कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ बहुत सारे नाम ऐड किए, उनमें से भी मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे पन्नालाल घोष बहुत फेमस है ना। रोनू मजूमदार के बारे में भी 1-2 बार पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप ध्यान, लेकिन पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया बहुत बार। इसके अलावा टी.आर. महालिंगम के बारे में कितनी ही बार पूछा है, एन रमनी के बारे में पूछा है, अभी मैंने कहा सिक्किल सिस्टर्स बहुत फेमस हैं तो इनके बारे में पूछा है, ठीक है। इसके अलावा 1-2 नाम जो और है आप उसको ध्यान में रखेंगे, बट ये ज्यादा फेमस है फ्लूटिस्ट में, यानी कि बांसुरी वादक में, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फ्लूटिस्ट हो गया। अगला सवाल हमारा है कि दलचंद शर्मा जो है वो कौन से घराने से, वो एक पखावज प्लेयर है। तो आपको एक तो यहां पर पता चल गया कि दलचंद शर्मा क्या बजाते हैं, तो वो पखावज एक्सपोनेंट है। तो चूंकि पखावज के एक्सपोनेंट लिमिटेड है, कम है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो दलचंद शर्मा पखावज जो है पखावज के एक्सपोनेंट है। और अब सवाल ये कि उनका कौन से घराने से। अब यहां पर आप देख सकते हैं रामपुर सासवान, नाथद्वार है, अतरौली जयपुर है, लखनऊ है, तो ये बिलोंग करते थे नाथद्वारा, है ना, जो नाथद्वारा जो घराना है उससे बिलोंग करते थे। अगेन अब जो है हम लोग कुछ पखावज प्लेयर को जान लेंगे। देखिए यहां पर देखें तो पंडित दलचंद शर्मा जो कि एक डिस्टिंग्विश है ना पखावज मेस्ट्रो हैं, ठीक है, नाथद्वारा घराने के हैं, जो कि कहां से, भरतपुर राजस्थान से हैं। अब पखावज प्लेयर की बात करें तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जो बहुत फेमस है, ठीक है। देखिए अगर मैं पहले आपको यह बताता हूं हाल फिलहाल में जो नाम पूछा जाता है, एक तो आपने दलचंद शर्मा का नाम देखा ही, इसके अलावा तोताराम शर्मा, पंडित तोताराम, इनका नाम पूछा जाता है ना। जो अखिलेश गुंडेचा है इनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। पंडित छोटेलाल मिश्र हैं, है ना, जैसे मनिक मुंडे जी हैं, इनका पूछा जाता है। बट इसके अलावा जो और नाम है, जैसे अयोध्या प्रसाद का भी नाम पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये सब नाम ध्यान रखेंगे, जैसे रामाशीष पाठक है ना, पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, ठीक है, और पंडित रविशंकर उपाध्याय हैं, है ना, भवानी शंकर हैं, ये सब, गोविंद राव है ना बुरहानपुर पुरकर जो है उनका नाम फेमस है, ठीक है। केलूचरण महापात्रा के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि वो क्या बजाते थे, तो वो भी पखावज बजाते थे। तो ये कुछ फेमस नाम है जो आपको याद रखने, मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, ये आपको ऑब्वियसली पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ओली जेरोंग जो कि एक सतरिया नृत्य कलाकार है, सतरिया डांसर है, वो बिलोंग करती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखिए जब ओली जेरोंग
और यहाँ पर सतरिया डांसर। अब बहुत सारे लोगों ने जैसे ही ये सतरिया डांस देखा होगा, है ना, उन्होंने खट से असम इसका आंसर कर दिया होगा, क्योंकि असम इसमें ऑप्शन में है, बट ये गलत है। देखिए, वो सतरिया डांसर जरूर है और ये डांस असम का डांस है, लेकिन ओली जेरांग का संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से एक्चुअल में। इनको रिसेंटली सम्मानित भी किया गया था, इसलिए फेमस हुई थी। तो ओली जेरांग जो कि एक टैलेंटेड सतरिया डांसर है, वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत किया होगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सतरिया वैसे तो आपको पता होगा, और डांस से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें पूरा डांस का डीएनए के जितने भी क्लासिकल डांस है, फोक डांसेस हैं, है ना, घरानाज है, उन सब की मैं एक अलग से, जो अभी स्टैटिक सीरीज शुरू होने वाला है, ठीक है, उस सीरीज में मैं पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। तो आप लोग चैनल से जरूर बने रहिएगा। बहुत अच्छे, बहुत सारे ट्रिक्स के साथ मैं वहां पर पढ़ाऊंगा आपको, है ना। बाकी मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊं, सतरिया में जो सतरिया डांसर्स हैं, अगर उसके नाम याद रखने हो तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, अगर किसी के भी नाम में आपको ना ये 2-3 टाइटल आपको दिखे, एक बारबायन, है ना, बड़बायन अगर दिखे कभी, ठीक है, या फिर किसी के नाम में बोड़ा दिख जाए, है ना, बरबायन दिख जाए, या बोरा दिख जाए, या एक शेकिया दिख जाए, ठीक है, अगर इस तरह के टाइटल्स दिख जाएं अगर आपको, है ना, तो आप समझ लीजिए आंख बंद करके आप सतरिया डांस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सतरिया के डांसर में जो है, जितने भी बारबाइन नाम का होगा, बोरा होगा, या शेकिया होगा, हाँ, इसके अलावा कुछ नाम जो आपको याद रखने हैं, ये इनको तो बस टाइटल से याद रख लीजिए, आपको नाम रटने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, नाम जो आपको याद रखना है उसमें गुरु जतिन स्वामी का नाम आपको याद रखने की जरूरत है ना। उसके अलावा जो है अनीता शर्मा जो है, इनका नाम, और माधुरी गोस्वामी, ठीक है, इनका। बाकी सबके टाइटल में आपको जो है दिख जाएगा, गुरु इंदिरा बोरा, घना कंटा बोरा, है ना, या भाबानंदा बारबायन, है ना, रामेश्वर शेकिया। तो आपको ये 3 टाइटल याद रखने हैं, बारबायन, बोरा और शेकिया, अगर ऐसा है। और एक है ना, गोगई भी है, आपको गोगई भी जो है टाइटल है, ये भी असम से रिलेटेड और वो सतरिया डांस से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हमने देख लिया। अगला सवाल है हमारा, नाटू नाटू म्यूजिक गाना बहुत फेमस हुआ, कारण आपको पता भी है कि ये पहला सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग इंडिया है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला, है ना। एक्चुअली ये एशिया का पहला सॉन्ग है इस कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अभी डिटेल भी देखेंगे। सवाल खैर पूछा था कि इसके सिंगर कौन थे, तो इसके सिंगर जो हैं वो थे राहुल, है ना, शिल्पी गुंज और काल भैरव, इसके सिंगर थे। डिटेल जरा देख लेते हैं। देखिए, की डिटेल्स में क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो नाटू नाटू के कंपोजर, इनका भी नाम कई बार पूछ लिया गया है, तो इनके कंपोजर कौन थे, है ना, लिरिसिस्ट कौन है ना। देखिए, कंपोजर तो ऑलरेडी पूछ चुका है, सिंगर भी पूछ चुका है, लिरिसिस्ट भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। सिंगर में तो जैसा मैंने कहा, जो राहुल, है ना, शिल्पीगंज, है ना, और काल भैरवा जो है वो है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये ऑस्कर जीतने वाला फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन ऑस्कर, ठीक है, 2023 में इसको ऑस्कर मिला। इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, ठीक है, फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू विन दिस अवार्ड, है ना। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला ये पहला सॉन्ग था। इसके अलावा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी 2023 का इसने बेस्ट सॉन्ग के लिए जीता है। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं, है ना, नाटू नाटू सॉन्ग के। अब सबको ये पता ही होगा नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो कौन से फिल्म का है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो कौन से मूवी का था, और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है। मैंने यहाँ डायरेक्टर नहीं लिखा है, तो आप बताएंगे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब खैर, इस तरह के क्वेश्चन को एसएससी को पूछना तो वैसे नहीं चाहिए। मैंने इस पर एसएससी से रिलेटेड एसएससी स्कैम करके मैंने एक वीडियो बनाया था, और जानबूझ करके मैंने ये एसएससी स्कैम किया का वीडियो बनाया था, क्योंकि एसएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसका कोई सेंस नहीं है। जैसे आपने नाटू नाटू सॉन्ग पूछा, उसका एक सेंस बनता है, क्योंकि भाई वो ऑस्कर जीतने वाला इंडिया का पहला सॉन्ग है, इसका सेंस बनता है। बट आप पूछ क्या रहे हो, इश्क वाला सॉन्ग के जो है कौन सा सिंगर जो है रूज टू प्रोमिनेंस, यानी कि वो प्रसिद्धि पाया आफ्टर रिकॉर्डिंग इश्क वाला लव, ये कहां से लोग याद रखेगा। ये तो न्यूज में भी नहीं है, और ये आज का नहीं है, तो बहुत पहले का गाना है, आज से 10-12 साल पहले का ये सॉन्ग है। तो लोग उनका नाम तक नहीं लोगों को पता होगा। ये बेसिकली नीति मोहन थी। अब ऑब्वियसली मुझे खुद ये सर्च करना पड़ा, क्योंकि आज से 12-15 साल पहले ये गाना गाया गया है, तो इसका आइडिया बच्चों को कहां से होगा। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इस तरह का बकवास क्वेश्चन कभी कभी एसएससी पूछती है। बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन स्किप ही करने वाले हैं। अगर आपको कहीं हिट कर जाए तो अलग बात है। अब देखिए, ये 2012 का सॉन्ग है ना, और इन लोगों ने इसको गाया, तो मैं इसको पढ़ा भी नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है अर्नब चक्रवर्ती है ना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अर्नब चक्रवर्ती का जो है संबंध कौन से इंस्ट्रूमेंट में। अब इनका संबंध जो है वो सरोद सरोद से है, और सरोद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना जो है आर्टिस्ट हैं जिनका नाम एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया भी कि अर्नब चक्रवर्ती जो है डिस्टिंग्विश सरोद प्लेयर है, खैर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें कुछ नाम याद रखिए। सबसे पहले अलाउद्दीन खान जो कि मेहड़ घराने से हैं, इनके इनके बारे में कई बार पूछ लिया गया है, और इन्हीं का बेटा है, इन्हीं के बेटे हैं, सन है, ठीक है, अली अकबर खान। इनका भी नाम अक्सर ही एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खान, अकबर खान, ये सब जो है वो सरोद प्लेयर है ना। इसके अलावा जो है उस्ताद अमजद अली खान, इनका भी नाम याद रखिएगा। इनके दो बेटे हैं अम्मान और अयान अली खान, उनका भी नाम पूछा जाता है, उनका भी नाम नीचे होगा। तो अम्मान अली खान और अयान अली खान वो लोग भी सरोद बजाते हैं। इसके बाद जो फेमस नाम है वो है बुद्धदेव दास गुप्ता, एकदम याद रखिएगा, ये सारे ही नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी नाम है ना। पंडित राधिका मोहन मैत्रा, इनका भी नाम फेमस है। और ये सब तो खैर अमजद अली खान कितना ही बार पूछा गया, बुद्धदेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, है ना। इनका ये भी याद रखिएगा, अलाउद्दीन खान या अली अकबर खान का जो घराना है वो मेहड़ घराना है। आगे एक और नाम, एक दो नाम और एक दो क्या, अभी दो चार एक्चुअली नाम आप याद रखिएगा, है ना। एक तो है उस्ताद हाफिज अली खान, इनका भी पिछले साल जो एग्जाम हुआ 24 में उसमें पूछा गया है। और एक नाम याद रखिएगा, ये है ना श्रीमती सरन रानी बेकलीवाल, ये फर्स्ट फीमेल सरोद मेस्ट्रो हैं, तो इनका नाम और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा अम्मान अली है ना या अयान अली, ये अमजद अली खान के बेटे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक दो नाम आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे आप पंडित राजीव तारानाथ का नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जैसे हमारा तेजेंद्र नारायण मजूमदार है, इनका भी नाम कई बार पूछा गया है, बट राजीव तारानाथ का नाम कई बार पूछा है, ये ध्यान में रखिएगा। और ऊपर के जो मैंने नाम कहे वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इमानी शंकर शास्त्री, यानी इमानी शंकर शास्त्री वाज वन ऑफ द एक्सपोनेंट है ना हु शोकेस्ड द फुल पोटेंशियल ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब इमानी सीधा है कि इमानी शंकर शास्त्री जो है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट है, तो वो है वीणा के, वो वीणा बजाते थे। और आप कुछ वीणा प्लेयर का भी नाम आप याद रखेंगे, है ना। खैर इमानी शंकर शास्त्री के बारे में तो मैंने बता ही दिया। इनकी डॉटर है ना कल्याणी लक्ष्मी नारायणन, वो भी वीणा ही बजाती हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ वीणा के जो एक्सपोनेंट है इनका नाम जरूर आप याद रखें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे एस बालाचंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोराई स्वामी आयंगर बहुत है इंपॉर्टेंट है, चिट्टी बाबू इंपॉर्टेंट है ना, वीणा धनम्मल इंपॉर्टेंट है। तो ये सब, ई गायत्री का भी नाम पूछा गया है। मैं अगेन ये सारे नाम बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, जैसे नॉर्मली अय्यर या एक जो नाम में आपको कराई कुडी अगर दिखे तो ये वीणा से रिलेटेड है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसे कराई कुडी जो है कराई कुडी अय्यर, अगर दोनों ही टाइटल ऐड है, दोनों ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वीणा प्लेयर होंगे, ठीक है। बट ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा जो नाम एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली, एक जयंती कुमारेश का नाम बहुत बार पूछा गया है। हाँ, अन्नपूर्णा देवी का भी नाम पूछा गया, ये दोनों बजाती। इनका ज्यादा नाम जो पूछा गया ना वो सुरबहार के केस में पूछा गया है, वो सुरबहार बजाती थी और वैसे वो वीणा प्लेयर भी रही है, ठीक है। और आपने अपने रविशंकर सितार वादक का नाम सुना होगा, तो उनकी पहले इन्हीं से शादी हुई थी, अन्नपूर्णा देवी से हुई थी, है ना। और ये अलाउद्दीन खान भी, जैसे हमने पढ़ा था ना सरोद प्लेयर अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान उनके बेटे, तो ये अन्नपूर्णा देवी उन्हीं की बेटी है, अलाउद्दीन खान की ही बेटी है, ठीक है। और इनका संबंध किससे था, रविशंकर से, जो सितार वादक रविशंकर है ना, उनसे था। वो ये उनकी पत्नी थी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने वीणा प्लेयर के कुछ नाम देखे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनिल श्रीनिवासन है ना, जो है वो यूनिक आर्टिस्ट हैं इंडिया, वो क्या बजाते हैं। तो अगेन देखिए, अगर हम अनिल श्रीनिवासन की बात करें तो ये पियानो प्लेयर हैं, ये पियानो बजाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए अनिल श्रीनिवासन की अगर बात करें तो वो रिनॉन्ड पियानिस्ट हैं, ठीक है। और वो जाने जाते हैं किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो वेस्टर्न क्लासिक पियानो और इंडियन क्लासिक म्यूजिक को ब्लेंड करना, उसको मिक्स करके जो है एक यूनिक फ्यूजन स्टाइल जो है वो डेवलप किया। तो जो लोग भी इस तरह का कुछ करते हैं, जब वो वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल का कोई फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनिल श्रीनिवासन का
नाम याद रखेंगे, ये पियानो बजाते थे। आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा है कि विच ईयर डिड फिल्म डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री, है ना, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइज, ठीक है, नृत्यांजलि प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली है जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, लगभग हर साल किया जाता है, बट अब पूछ रहा है कि ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाता, तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में भी किया होगा, तो 2020 में ये ऑर्गेनाइज किया था। तो ये बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था। अब अच्छा क्वेश्चन आया एक, कह रहा है कि कौन से डांस फॉर्म में 4 एस्पेक्ट है ना दिखाया, मतलब उसका 4 एस्पेक्ट दिखाया जाता है, जो अभिनय, मतलब 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय दिखाया जाता है, जो 4 एस्पेक्ट कौन के हैं? अंगिका, वाचिका, आहार्य और सात्विक। ठीक है, मतलब 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय कौन से डांस फॉर्म का पार्ट है? अंगिका, और वो कौन कौन से? अंगिका, वाचिका, आहार्य और सात्विक। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा भरतनाट्यम के अंदर। किसमें दिखेगा? भरतनाट्यम के अंदर। अब अगर बढ़ते हैं और थोड़ा सा है ना इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो जो 4 एस्पेक्ट ऑफ अभिनय है, जिसको हम लोग अंगिका यानी कि बॉडी मूवमेंट्स, वाचिका यानी स्पीच, आहार यानी कि कॉस्ट्यूम एंड मेकअप की बात करें, एंड सात्विका यानी कि इमोशन एंड एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसका जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको भरतनाट्यम के अंदर देखने को मिलता है। तो आप याद रखें कि भरतनाट्यम के अंदर ये अभिनय के 4 फॉर्म्स हैं, 4 एस्पेक्ट हैं, अंगिका, वाचिका, आहार्य और आपका सात्विका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि कर्नाटक के कौन से सिंगर को जो है ना बॉम्बे का टाइटल दिया गया था। ठीक है, मतलब ये कर्नाटिक म्यूजिक के सिंगर हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु के लोगों ने उनको बॉम्बे का टाइटल दिया था, तो ये जयश्री रामनाथ हैं। कौन है? जयश्री रामनाथ को ये टाइटल दिया था। तो कर्नाटक सिंगर जिनको ये टाइटल दिया गया था जयश्री रामनाथ है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भोलानाथ प्रसन्ना जो है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं। इसको याद रखना इनको आसान है, भोलानाथ प्रसन्ना को, ये बांसुरी से हैं। और कैसे याद रखना है? क्योंकि बांसुरी की जब भी बात आती है, यानी फ्लूट की जब भी बात आती है, तो आपको एक नाम मैंने अगेन कहा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आएगा ही आएगा, और ये उन्हीं के टीचर थे। तो ये ध्यान में रखना है कि भोलानाथ प्रसन्ना was associated with the flute and he was a renowned Indian classical flutist and a teacher of पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद चौरसिया से आप कनेक्ट करके इनको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 1993 में एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज, है ना, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो किनके नाम पर था? तो ये थे भाई कुमार सानू, जिन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी रहा। ठीक है, तो ये है आपका कुमार सानू। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स, है ना, ये जो है ट्रैक्स हैं, बहुत फेमस पॉपुलर ट्रैक्स हैं म्यूजिक के अंदर, स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता एंड डांसिंग ड्रम। जैसा मैंने कहा 2 पॉपुलर ट्रैक्स ऑफ म्यूजिक है। ठीक है, तो ये कौन से म्यूजिशियन का है? देखिए, एक्चुअल में तो ये दोनों ट्रैक है ना आर डी बर्मन का फेमस हुआ था, है ना, लेकिन इसको बाद में आनंद शंकर जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, है ना। आनंद शंकर के बारे में आपको बताता हूं, आप इनको रिलेट कर पाएंगे, इनका नाम याद रख पाएंगे। देखिए, तो जैसा मैंने कहा भी कि स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम जो है दोनों ही पॉपुलर ट्रैक को आर डी बर्मन ने कंपोज किया, बट इसको आगे बढ़ाने में आनंद शंकर का भी बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर कहा कि ये आर डी बर्मन के अलावा इस ट्रैक को कंपोज किया था, ठीक है, आनंद शंकर। ये आनंद शंकर कौन है? आपने शायद, है ना, रिनॉन्ड डांसर उदय शंकर का नाम, है ना, सुना होगा, जिन्होंने हाई डांस यानी कि जो इंडियन और वेस्टर्न डांस के एक फ्यूजन स्टाइल डेवलप किया था, हाई डांस, है ना, उसको उसके फाउंडर माने जाते हैं उदय शंकर। ठीक है, और अमाला शंकर उनकी पत्नी थी, तो इन्हीं के बेटे हैं आपका आनंद शंकर, तो इनका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। और उदय शंकर ये वही श्री जो रविशंकर हैं, कौन से रविशंकर? सितार वादक, है ना, सितार वादक रविशंकर उनके भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, तो आप इनका ऐसे रिलेट कर सकते हैं, फैमिली ब्रांचेस। अगेन जैसा मैंने कहा कि जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम लोग डिटेल वीडियोस में म्यूजिक और डांस के वीडियोस अलग से करेंगे, जैसा मैंने कहा भी, उसकी सीरीज में जल्दी ही आपके लिए लेकर के आऊंगा। आपके सीजीएल एग्जाम से पहले ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कर दूंगा, सीजीएल या एनटीपीसी के एग्जाम के बिफोर, है ना। तो वहां पर अब जरूर हम लोग इस पूरे फैमिली ट्री को देखेंगे, जिससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, अर्जुन सिंह धुर्वे। मतलब 2023 और 24
दोनों ही साल कितने ही एग्जाम में इनका मतलब इस नाम ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इनको 2022 में एक्चुअली पद्मश्री मिला, ठीक है। तो कौन से डांस के लिए? तो ये नृत्य है बैगा डांस ना। तो बैगा डांस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस है जो कि बैगा ट्राइब परफॉर्म करती है। ये मेनली मध्य प्रदेश में पाई जाती है बैगा ट्राइब, इसके अलावा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश झारखंड में भी है, लेकिन मेनली जो बैगा डांस परफॉर्म किया जाता है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है बैगा ट्राइब के द्वारा। और ये जो भी नाम हमने देखा, ये नाम यानी कि अर्जुन, सुनिल, ध्रुवे, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बहुत क्रूशियल है। कितनी ही बार, मतलब दसों बार पूछ चुका है एसएससी, ठीक है। अब यहां पर जैसे कुछ ऑप्शन थे, जैसे पुंगचोलम डांस था, तो पुंगचोलम डांस की बात करें जिसको रोड ऑफ द ड्रम भी बोलते हैं, तो ये डांस कहां का है? ये मणिपुर का है ना, एक फोक डांस है या ट्रेडिशनल डांस है, पुंगचोलम डांस। कई बार सिर्फ पुंग पूछ देता है, ठीक है, पुंग या चोलोम भी बोल देता है। तो आपको याद रखना है कि पुंग चोलोम डांस जो है, जिसका बेसिक मीनिंग रोड ऑफ द ड्रम होता है, वो एक ट्रेडिशनल डांस है। मेती है ना कम्युनिटी जो है, आपको पता है मणिपुर में, एक्चुअली मणिपुर में हिंसा भी बहुत ज्यादा हुई थी, है ना, उसमें जिसमें इस कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो मेती कम्युनिटी जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद यहां पर आप देखते हैं कि एक मंडजास डांस भी है। तो ये जो मंडजास जो है ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, कहां का? जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए जम्मू कश्मीर के ना कई सारे फोक डांस अक्सर एग्जाम में घूमते रहते हैं, बार बार पूछा जाता है। तो मंजडास तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इससे पहले जो नाम आप जो एग्जाम में और आ चुके हैं, जैसे रौफ बहुत बार पूछा है, हिकत कई बार पूछा है, धूमल भी पूछा, सॉरी दुमहल बोलते हैं, दुमहल भी पूछा है, कूद भी पूछा है, डोगरी और है ना बाचा नगमा, ठीक है। तो ये सारे जो डांस हैं ये जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस हैं, जिसको आपको याद रखना जरूरी है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे इसी में जैसे डफ या डाफ भी बोलते हैं, तो डफ डांस जो है ये ट्रेडिशनल फोक डांस है जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में होली सेलिब्रेशन के ड्यूरेशन में परफॉर्म किया जाता है। तो यहां पर आपको कई सारे डांस के बारे में पता चला, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या कि इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट जिनका नाम है राशिद खान, ये कौन से घराने से? मैंने आपको कहा था लगभग घराना आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से घराने से हैं? तो ये इनका जो घराना है वो है हमारा कौन सा घराना? तो राशिद खान का संबंध जो है रामपुर सासवान घराने से, और ये बहुत फेमस घराना है। अब यहाँ पर हम लोग उसको पूरा देख लेते हैं, उसके फाउंडर कौन है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीपल हैं। जैसा राशिद खान के बारे में ये तो मैंने बता ही दिया कि रामपुर सासवान घराने से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के। अब रामपुर सासवान घराना किस चीज के लिए फेमस है? तो ये फेमस है फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मेलोडी, यानी गायकी, मेलोडी पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं ये लोग, है ना। और इसके अलावा इंट्रिकेट तान्स और स्मूथ, इंट्रिकेट एंड स्मूथ, ठीक है, फ्लोइंग वोकल स्टाइल, ठीक है। और जिसमें राशिद खान भी बहुत अच्छे मास्टर्ड हैं उन पे, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, रामपुर सासवान घराने के इंपॉर्टेंट लोगों को जानते हैं, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। एक तो इनके फाउंडर कौन है और जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं। तो फाउंडर है इनायत हुसैन खान। तो रामपुर सासवान घराने के फाउंडर कौन है? इनायत हुसैन खान है। इसके अलावा देखें तो मुश्ताक हुसैन खान, निसार हुसैन खान, राशिद खान, गुलाम मुस्तफा खान, है ना, सन्नो खुराना और उस्ताद जो आपका गुलाम सादिक खान और मीता पंडित, ये कुछ फेमस नाम हैं जो रामपुर सासवान घराने से बिलोंग करते हैं। देखिए एक चीज आप बस समझिएगा, जो लोग अभी तक टिके हुए हैं, जो लोग अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे ये चीज कहूंगा, ऑब्वियसली आप टिके हुए क्योंकि आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। ऑब्वियसली ट्रिक्स हैं याद करने के, नो डाउट ट्रिक्स अवेलेबल हैं, बट मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जितना आप एफर्ट ट्रिक्स पे डालते हैं, अगर सिमिलरली आप उतना एफर्ट रिवीजन में डालें और आप 2-4 बार रिवीजन करें, क्योंकि ये नाम है, तो जब तक आप 2-4 बार इसको रिवाइज नहीं करेंगे वो नाम आपके दिमाग में फिट नहीं होगा, आपका नाम मिक्स्ड हो जाएगा। तो बस आप 2-4 बार पढ़िए, एक बार आपके दिमाग में नाम एक ऑर्डर में चला जाएगा ना, फिर आप भूलिएगा नहीं।
ट्रिक्स के साथ एक इशू क्या है कि देखिए ट्रिक से बहुत बार हमें याद होता है, बहुत जल्दी याद होता है, नो डाउट, बट हम ट्रिक को भूलते भी जल्दी हैं, ये एक समस्या है। ट्रिक को भी बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ऑब्वियसली मैं वीडियोस जो आगे लेकर के आऊंगा उसमें ट्रिक्स मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत लोग ट्रिक से याद करना प्रेफर करते हैं। बट मेरा मानना यही है कि आप चीजों को जितना बार रिवाइज करेंगे, आपकी एबिलिटी उसको रिटेन करने की उतनी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लाडली, सॉरी हाँ मतलब लाडली नहीं है एक्चुअली, ये लाड लाडी है, ठीक है। तो लाड लाडी जो है फोक डांस है कौन से ट्राइबल कम्युनिटी का, और ये बहुत फेमस भी है, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि जो ब्राइड एंड ग्रूम को जो है वो शोल्डर्स पर लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये भील ट्राइब का है। अब आपको पता भी होगा कि भील जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है वो भील है, ठीक है। और ये प्राइमरली कई सारे स्टेट में बेसिकली जो है मध्य प्रदेश में बहुत है, राजस्थान में है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो इन सारे रीजन में जो है ये ट्राइब्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि लाड लाडी जो है जिसमें ब्राइड्स और ग्रूम दोनों को कंधे पर लिफ्ट किया जाता है शोल्डर्स पर, ये भील ट्राइब का और भील लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी। आगे अगला नाम आता है रतन मोहन शर्मा का, कि ये कौन से घराने से एसोसिएटेड है। अब ये घराना भी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रतन मोहन शर्मा का जो संबंध है वो मेवाती घराने से। देखिए हमने पीछे रामपुर सासवान घराना देखा, हमने पंजाब घराने के बारे में भी देखा, ठीक है। हमने मेहर घराने का ऊपर नाम सुना, ठीक है, मेहर घराने के आर्टिस्ट का नाम सुना। आप इसको रिलेट करिए, ध्यान में रखिएगा, याद होगा, वो ऑटोमेटिकली वो हैबिचुअल हो जाएगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी धीरे धीरे, अभी जो है मेरे जैसे दिमाग में, आपके दिमाग में भी धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जरा इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए रतन मोहन शर्मा, जैसा मैंने कहा कि ये मेवाती घराने से, मेवाती घराने में एक बहुत बड़ा नाम जो आपको मिलेगा पंडित जसराज का नाम मिलेगा, ठीक है। पंडित जसराज के ही भतीजे हैं, नेफ्यू हैं, ठीक है। ये पंडित जसराज भी बहुत रिनॉन्ड है ना, जो है क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, तो उन्हीं के नेफ्यू हैं ये आपके रतन मोहन शर्मा, है ना। तो दोनों के अब नाम आप रिलेट कर पाएंगे कि पंडित जसराज के ही नेफ्यू हैं रतन मोहन शर्मा, और दोनों ही जो है रिनॉन्ड क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और दोनों ही मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। अब बात करें मेवाती घराने के फाउंडर की, तो ये है घग्गे नजीर खान। पीछे मैंने आपको रामपुर सासवान घराने के फाउंडर का नाम बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन थे। फिर घग्गे नजीर खान है ना जो है आपके मेवाती घराने के फाउंडर हो जाते हैं। बाकी जो अदर एक्सपोनेंट है इसे आप मनीराम, संजीव अभियंकर, कला रामनाथ और तृप्ति मुखर्जी, इसमें कम लिमिटेड नाम है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा नाम हो गया, तो जो है पंडित जो रतन मोहन शर्मा और पंडित जसराज, ये दो नाम तो रखने ही हैं। घग्गे नजीर खान तो खैर फाउंडर ही हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा मनीराम, संजीव अभियंकर, कला रामनाथ का पूछा हुआ कई बार है नाम, तृप्ति मुखर्जी, ये जो है मेवाती घराने से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद असद अली खान का नाम तो खैर आता है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं इसमें बहुत लिमिटेड नाम है, वो है रुद्रवीणा, ठीक है। और रुद्रवीणा में जो आपको कुछ नाम याद रखने हैं, देखते हैं। तो उस्ताद अगर असद अली खान की बात करें तो रिनॉन्ड वीणा प्लेयर है एंड वन ऑफ द लास्ट ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है ना खान दरबारी ध्रुपद के, ठीक है। ध्रुपद स्टाइल से ये लोग ये रिलेटेड हैं। और ये जयपुर बीकानेर घराना, आप देखिए एक और घराने का नाम हुआ, तो आप धीरे धीरे याद करेंगे। अभी आपको नाम पता चल रहा है, अगर मान लिया आप पहले पढ़ा है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा होगा। बट जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जैसे जयपुर बीका, तो आपको एक नाम पता चला, आप जयपुर अतरौली घराना है, ये जयपुर बीकानेर घराना है, तो इसमें आपने एक नाम याद रख लेना है असद अली खान का। इसके अलावा यहां पर मैं रुद्र वीणा प्लेयर की बात कर रहा हूं, तो इसमें सादिक अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर, डागर घराना भी एक अलग से है, ठीक है, उसके फाउंडर यही है, तो डागर घराना भी है। सादिक अली खान जो है, ये दोनों, ये तीन नाम आपको याद रखने रुद्र वीणा में, असद अली खान, सादिक अली खान और जिया मोइनुद्दीन डागर, ठीक है। ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्र वीणा में, ठीक है। हमने सरोद की बात ऑलरेडी कर ली है। अब देखिए कैसे, मैंने कहा कि आपको ऑप्शंस हमारे सारे डिस्कस हो रहे हैं। आप इन चार ऑप्शन में देखें तो हमने सरोद को डिस्कस कर लिया, उसके प्लेयर सारे हो चुके हैं, तबला के प्लेयर हो गए, रुद्रवीणा के। अब संतूर का आगे क्वेश्चन है, तो संतूर का भी डिस्कशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स फ्रॉम सदर्न इंडिया डिराइव्स इट्स टेक्सचुअल सैंक्शन फ्रॉम बालरामा भारतम एंड हस्त लक्षणा दीपिका।
कह रहा है कि कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो इन ग्रंथों से यानी कि बालराम भारतम और हस्तलक्षणा दीपिका से प्रभावित है। तो ये डांस एक्चुअली है मोहिनी अट्टम। आपने शायद इन बुक का नाम न सुना हो तो अभी सुन लीजिए दोबारा, आपको बाकी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक चीज और नोट करने वाला बता रहा हूं, ठीक है, जो आप नोटिस करेंगे कि जीडी में कई सारे नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि जीडी का एग्जाम साल में ऑलमोस्ट सबसे पहले एग्जाम होता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बाकी के एसएससी के एग्जाम यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, बाकी जो भी एग्जाम होगा हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसलिए भी जीडी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा भी कि ये जो बालराम जो भारतम और हस्तलक्षणा दीपिका है ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। ये क्लासिकल डांस, ये तो बाकी मैंने बता ही दिया इसके बारे में, ठीक है। आगे इसके बारे में देखें, ठीक है, तो जो बालराम भारतम है, ठीक है, बालरामा भारतम, ये संस्कृत टेक्स्ट है जो नाट्य शास्त्र और से ही संबंधित है। कहिए नाट्य शास्त्र के बारे में आप जानते भी होंगे, है ना, और इसको लिखा था कार्तिका थिरुमल, है ना, बालरामा, ठीक है, जो कि ट्रवनकोर के रूलर थे। और हस्तलक्षणा दीपिका जो कि डिटेल्ड डिस्कशन इसमें किया गया है ऑन हैंड जेस्चर मुद्रास यूज्ड इन मोहिनी अट्टम, है ना, एंड कथकली आल्सो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। नारायण ईपी जो कि थय्यम नृत्य संगीत से जुड़े हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब देखिए जीडी में 2024 में जो पद्मश्री अवार्ड मिला था जिन आर्टिस्ट को, उन आर्टिस्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जैसे नारायण ईपी का नाम पूछा गया, ये थय्यम डांस से रिलेटेड है, इनको 2024 में पद्मश्री मिला था और ये रिलेटेड है किससे, ठीक है, तो ये तो खैर मैंने बता ही दिया। ये थय्यम डांस जो है वो कहाँ का, ये जरूर जान लीजिए। आगे के जो एग्जाम्स से ये पूछ सकता है कि थय्यम डांस जो है वो फोक आर्ट है कहाँ का, वो केरला का फोक डांस है। तो आप याद रखेंगे फोक आर्ट है कहाँ का, केरला का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आप देखिए कि फिर वही 2024 के पद्मश्री से पूछ लिया क्वेश्चन है कि 87 ईयर ओल्ड रामलाल बरेठ जो कि एकमात्र सर्वाइविंग कथक डांसर है रायगढ़ कोट के। एक्चुअली अभी हम लोग आएंगे कथक के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमने कथक के सभी घरानों के नाम भी मैंने आगे मेंशन किए, आगे के वीडियो में मतलब आगे के क्वेश्चन में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो कथक में 4 फेमस घराने हैं, ठीक है, तो हम लोग उस घराने को, ठीक है, जिसमें बनारस है, लखनऊ है ना, आपका रायगढ़ है और जयपुर घराना है, ठीक है। तो रायगढ़ घराने के जो ओनली सर्वाइविंग कथक डांसर है 87 ईयर ओल्ड रामलाल बरेठ, इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2024 में। तो अगेन देखिए जो आपका 2024 का पद्मश्री अवार्ड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2025 का भी अवार्ड दे गया है, तो आगे के एग्जाम में इन दोनों ही साल के, तो मैं आपको क्या करूंगा कि 2024 और 2025 में जितने मतलब पद्म अवार्ड जो मिले हैं, पद्म अवार्ड है ना, पद्म अवार्ड किसको, जो आर्टिस्ट को मिले हैं, पद्म अवार्ड जो कि आर्टिस्ट को मिला है ना, मैं उनको डिस्कस कर दूंगा ताकि, है ना, आपको पूरा डिटेल यहां से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो मैं इसकी एक पूरी पीडीएफ बना करके वीडियो भी बना दूंगा और आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। मैं अगेन ये चीज कहूंगा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा यहां पर ये चीज मैंने जो लिखी है वही, ये तो खैर सेम ही चीज है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे हमारा है क्या, राजश्री सिरके, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। तो ये कौन से डांस से रिलेटेड है, तो देखिए राजश्री सिरके का जो संबंध है ना वो आपका कथक से है। किससे है, तो राजश्री सिरके का जो संबंध है वो कथक डांस से है, तो वो चीज यहां पर दिया हुआ है इनको। अब ये थोड़ा अब एसएससी की में यही कुछ इश्यूज जो हैं, ठीक है, मैंने एसएससीज में क्या क्या इश्यूज उसको से रिलेटेड वीडियोस भी बनाई हैं, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अब जरा देखिए कि ये 2013 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और ये कोई खासा न्यूज में भी नहीं है, बट एसएससी कई बार इस तरह के सवाल पूछ लेती है जो कहीं से भी कोई बच्चा अटेम्प्ट करने के जो है ना पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती। बहुत रेयर है कि लोग ये नाम सुना होगा लोगों ने और इसको अटेम्प्ट किया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्या कि हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ब्राजीलियन
बोसा नोवा रिदम इन हिंदी फिल्म म्यूजिक। कह रहे कि हिंदी फिल्म म्यूजिक में ब्राजीलियन बोसा नोवा रिदम जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति कौन थे। अब देखिए इंटरेस्टिंगली ऐसा ये करने वाले जो हैं वो है आर डी बर्मन। कौन है? आर डी बर्मन। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट कंपोजर टू इंट्रोड्यूस द ब्राजीलियन बोसा नोवा रिदम इन हिंदी फिल्म म्यूजिक वो है आर डी बर्मन। अब आर डी बर्मन का नाम पीछे भी आया, किस कॉन्टेक्स्ट में आया आप लोग कमेंट करके बताइए। अब बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते, देखिए कमेंट करिएगा तो ये पता चलता है कि आप कितने अटेंटिव हैं और आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और इससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है और आपका भी फायदा होगा रिवीजन में, है ना। तो खैर आर डी बर्मन से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट पीछे आया था आप जरूर उसको मेंशन करिए। तो ये है आर डी बर्मन जिन्होंने ब्राजीलियन बोसा नोवा रिदम को इंट्रोड्यूस किया इंडियन फिल्म म्यूजिक में। आपने शायद ये गाना सुना होगा, मार डाला दर्द जिगर, ठीक है। तो ये जो है पति पत्नी 1966 की फिल्म थी, शायद आप संग में सुना हो, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। तो उस सॉन्ग में इस चीज को है ना यूज किया गया था, बोसा नोवा रिदम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? श्रुति सोडिलिकर जो कि भारतीय गायिका इंडियन क्लासिकल सिंगर है, ख्याल है ना जॉनरा का, तो वो कौन से घराने से, घराने से कितने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो श्रुति सोडिलिकर जो है वो कौन से घराने से बिलोंग करती हैं? देखिए ये जो बिलोंग करती हैं वो है आपका जयपुर अतरोली घराना। अब देखिए जयपुर अतरोली घराना आ गया। अब अगेन फिर आप देखें ऑप्शन को, हमने मेवाती घराने के डिस्कस कर लिया, इसके बहुत सारे आर्टिस्ट को हमने देखा था, है ना। उसके अलावा हमने जो रामपुर सासवान घराना है इसके भी फाउंडर, इसके भी आर्टिस्ट को हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग एक एक घराने को कवर करते जा रहे हैं। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि सारा घराना आपका जो है धीरे धीरे कवर हो रहा है, बस थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो श्रुति जैसा सोडिलिकर जो है वो इंडियन क्लासिकल सिंगर है ना, ख्याल जॉनरा का, और वो जयपुर अतरोली घराने से है। इस घराने में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, अब देखिए इसके फाउंडर है अलादिया खान, है ना। इसके फाउंडर कौन है? तो अलादिया खान है। आप लोग कमेंट में बताएंगे मेवाती घराने के फाउंडर कौन है, जो पीछे मैंने डिस्कस किया। तो अलादिया खान फाउंडर है। केसर बाई कीलकर जो है वो है इसमें। इसके अलावा मलिका अर्जुन मंसूर जो है उनका संबंध जो है जयपुर अतरोली घराने से है। विद्याधर व्यास जो है वो भी इस घराने से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा विद्या गौरी अडकर ये भी कथक डांसर हैं और इनका भी संबंध इस घराने से है। बंदे अली खान का नाम शायद आपने सुना हुआ हो। पंडित लक्ष्मण प्रसाद, किशोरी अमोनकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट हैं और ये सब के सब जयपुर अतरोली घराने से बिलोंग करते हैं। तो ये नाम याद रखिए। इसके फाउंडर कौन है? तो अलादिया खान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जो कुनबी डांस है, ठीक है, वो कहां परफॉर्म किया जाता है, कौन से स्टेट में? तो कुनबी गोवा का डांस, आपने नीचे वैसे देख लिया होगा, ठीक है। तो कुनबी डांस जो है, कुनबी डांस इज अ ट्राइबल फोक डांस ऑफ एन कुनबी कम्युनिटी ऑफ गोवा। अब यहां पे हम लोग गोवा का फोक डांसेस को डिस्कस कर लेंगे। देखिए गोवा में बहुत सारे डांसेस जो है फोक डांसेस फेमस हैं, जैसे मांडो बहुत फेमस है, घोड़े मुदनी है, तालगाड़ी है, फुगड़ी, फुगड़ी कई बार पूछा है ना, घोड़े मुदनी पूछा है, मुदनी पूछा है, तालगाड़ी पूछा है ना, जागोर है, देखनी है, तरंग मेल है, ढालो है, रोमत है और साओ जाओ। तो ये कुछ फेमस है, इनका नाम वापस से देख लीजिए। मांडो, घोड़े मुदनी, तालगाड़ी, फुगड़ी, जागोड़, देखनी, तरंग मेल, धालो, रोमत, साओ जाओ, है ना, और एक अभी हमने देखा कुनबी। ये सब गोवा के फोक डांसेस हैं। तो हमारा देखिए फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, घराना सारा कवर हो रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल है गुरु चेमनचिड़ी कुन्ही नमन, ठीक है, इनका संबंध जो है किससे है? तो देखिए गुरु चेमनचिड़ी, ठीक है, कुन्ही रमन नायर की बात करें। अब देखिए जैसे ही ये नायर शब्द आता है ना, देखिए ये इस को याद करने का तरीका भी है, अभी वैसे मैं आगे ही आपको बता रहा हूं, चलिए ठीक है। तो इनका संबंध कथकली से वैसे, ठीक है। अब आगे यहां पर जरा देखिए, तो गुरु चेमनचड़ी कुन्ही रमन नायर की बात करें तो ये कथकली से है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी नाम अगर कला मंडलम से स्टार्ट हो रहा है और नायर या नंबूदरी से एंड हो रहा है, ध्यान रखिएगा कि कला मंडलम से स्टार्ट हो रहा है नाम और नायर या नंबूदरी से एंड हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कथकली होगा। मतलब आउट ऑफ 199 जो है वो कथकली से ही रिलेटेड होंगे। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन सा, नायर और नंबूदरी।
ये तो मैंने टाइटल वाला बता दिया, ऐसे नाम मैंने यहां पे नहीं लिए। अब मैंने वो नाम लिए जो ये अलग है, इन टाइटल्स के अलावा है, ठीक है। जैसे ये नाम याद रखिएगा कथकली में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, मिलेना सल्विनी, गुरु कुंचु कुरुप का नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत फेमस है। तो मिलेना सल्विनी है, कुंचु कुरुप है, गोपीनाथ है, पीवी बालाकृष्ण है ना, और मृणाली साराभाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। मिलेना सल्विनी, कुंचु कुरुप, गोपीनाथ, पीवी बालकृष्ण और मृणालिनी साराभाई, ये जो है ये लोग आपका रिलेटेड है कथकली से, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, यहां पर कुछ बेसिक ट्रिक, ये ट्रिक भी नहीं है एक्चुअली में, ये बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है। देखिए ट्रिक्स तो खैर अलग चीज हो जाता है, बस मैंने वही कहा ना, आप बेसिक ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देंगे, बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन को। अगला सवाल है, बालकृष्ण भुआ है ना, इचल है ना, इचल करंजीकर जो है वो एसोसिएटेड है कौन से घराने से? फिर आपका एक घराने से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बालकृष्ण भुआ इचल करंजीकर जो है वो कौन से घराने से एसोसिएटेड है? तो ये जो है वो ग्वालियर घराने से है। अगेन आपका देखिए, हमने जो है इसमें से जयपुर अतरौली घराना किया है, अभी किराना घराना से आगे क्वेश्चन है, पटियाला घराने से भी है, तो जो आगे डिस्कस हो जाएगा। बाकी हमने और कौन कौन से घराने डिस्कस किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो बालकृष्ण भुआ इचल करंजीकर जो है वो ग्वालियर घराना से एसोसिएटेड हैं। अब ग्वालियर घराने में थोड़ा आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्वालियर घराने को जो है ख्याल सिंगिंग का ओल्डेस्ट घराना माना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ग्वालियर घराने का जो जो ख्याल सिंगिंग का जो ओल्डेस्ट घराना है वो कौन सा है आपका? ग्वालियर घराना है। एक सेकेंड, आगे देखते हैं। अब इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर जो है वो है नाथन है ना पीर बख्श, ठीक है। नाथन पीर बख्श जो है उनको जो ग्वालियर घराना है इसका फाउंडर माना जाता है, ग्वालियर घराने के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। कई जगह इनके फाउंडर के रूप में हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान का भी नाम आता है। ये लोग कौन है? ये लोग एक्चुअली इन्हीं के ग्रैंडसन है, ठीक है, यानी कि इन्हीं के ग्रैंडसन है। बाद में इन लोगों ने इसको बहुत पॉपुलराइज किया, एंड ये एक रीजन है कि इन लोगों को भी कभी कभी फाउंडर में आ जाता है। तो आप ये देखिएगा ऑप्शन पे डिपेंड करता है किसका नाम आ रहा है। तो नाथन पीर बख्श जो है वो, इसके अलावा हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान जो है वो ग्रैंडसन है इन्हीं के। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें एक्सपोनेंट है उनका नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है? जैसे विष्णु दिगंबर है ना पालुष्कर, बहुत फेमस नाम है, विष्णु दिगंबर पालुष्कर है। इसके अलावा है ना VN यानी कि वी नारायण, विष्णु नारायण भतखंडे, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। एक तो विष्णु दिगंबर देखिए पालुष्कर हैं, विष्णु नारायण भतखंडे हैं, इसके अलावा ओमकार नाथ ठाकुर हैं, कृष्णराव शंकर हैं, है ना। उसके बाद श्रद्धा चंद है ना शरद चंद्र आर्लोकर हैं, लक्ष्मण राव पंडित हैं, नीला भागवत हैं, और राजा भैया पुंछे वाले, ये नाम भी पूछा हुआ है, और बड़े मोहम्मद खान। यानी मैं कहूं एक लाइन में तो ग्वालियर घराने के आप सारे नाम याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपके शिफ्ट में, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कौन, हमने देखिए बहुत सारे घराने, अगेन मैं कह रहा हूं कि सारे घराने आपको इस दो पार्ट आएंगे उसमें डिस्कस हो जाएगा, फिर मैं अलग से घराने के वीडियोस लाऊंगा, वहां पे आप उसको और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं, मैं इस टॉपिक को और डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि विच डांस एंड सिंगिंग फॉर्म ऑफ मणिपुर वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2013। अब ये जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसमें इंडिया के कई सारे जो है चीजों को लिस्ट किया गया है, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कौन से ईयर में किया गया, और ऑब्वियसली वो कौन सा क्या है, और वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, ये सारे सवाल यहां पर बनते हैं। तो देखिए जब ये मणिपुर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये मणिपुर से क्या लिया गया है और बाकी क्या क्या लिया गया है, उन सभी को हम लोग यहां पर पहले डिस्कस करते हैं। चलिए तो मैं पूरा डिस्कस ही कर देता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले यहां आते हैं, जो इंडियाज है ना, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो कि अभी तक रिकॉग्नाइज्ड है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए वो कौन कौन सा है।
देखिए इसकी शुरुआत होती है 2008 से, तो 2008 में किन किन को रिकॉग्नाइज किया गया, फिर 2009 में 10 में ये सब किया है। तो ऑर्डर आप ऑर्डर एक बार देख लीजिएगा, ऑर्डर यहाँ अलग अलग हो सकता है, जैसे 2008 के आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ऑर्डर से इशू नहीं है, आप नाम याद रखिए, और नाम याद रखिए, ईयर भी आप ध्यान में रखेंगे, रिलेट कर लेंगे। जैसे कुटियाट्टम है, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि कुटियाट्टम है क्या, क्योंकि ये आपसे ज्यादा चांस है पूछने का। तो कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर ऑफ केरला है, जो कि 2008 में शामिल होता। कुटियाट्टम, उसके अलावा रामलीला, रामलीला बेसिकली ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, इसको भी 2008 में ही शामिल किया गया। 2008 में अगर आप देखेंगे तो एक और शामिल हुआ था वैदिक चैंटिंग, जो कि ओरल ट्रेडिशन ऑफ वेदास है, 2008 में इसको भी शामिल किया गया। तो ये तीनों ही है, यानी कि कुटियाट्टम जो कि संस्कृत थिएटर ऑफ केरला है, रामलीला जो कि ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण ये, और दूसरा वैदिक चैंटिंग, तो ये 2008 में हुआ था। इसके बाद और भी कई सारे शामिल हुए, जैसे 2009 में जो शामिल हुआ उसमें रम्मन इसको बोला जाता है। अब रम्मन याद रखिएगा ये कहां से रिलेटेड है, ये रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर है उत्तराखंड का। क्या है, तो रम्मन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ उत्तराखंड है, 2009 में ये शामिल हुआ, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे यहां पर जो कुछ और था उसको देख लेते हैं। जैसे 2010 में छऊ डांस बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा कि ये ट्राइबल मार्शल आर्ट है, ये 3 जगह पर परफॉर्म किया जाता है। क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि छऊ के 3 फॉर्म है और वो कौन कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है, बट आप कमेंट में जरूर इसको बताइए। तो ट्राइबल मार्शल आर्ट डांस है जो ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, 2010 में इसको इंक्लूड किया गया। कालबेलिया डांस बहुत फेमस है, एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये राजस्थान का है, ये एनटीपीसी एग्जाम या फिर रेलवे के एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, ये भी 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। आगे अगर बात करें, जैसे बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इसको भी शामिल किया गया 2012 में। योगा जिसको 2016 में शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा, जो मैंने काट दिया वो गलती से यहां पर ऐड हो गया था, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। और कौन कौन से हैं, तो और इसके अलावा संकीर्तना, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड है। रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर 2013 में शामिल हुआ। संकीर्तना बेसिकली ये क्या है, तो रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, तो इसको भी शामिल किया गया। उसके अलावा ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, जो इसमें यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं यूजिंग हैमरिंग टेक्निक, 2014 में इसको शामिल किया गया। दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया गया 2021 में, ठीक है। फिर नवरोज है, जिसको ये सबसे रीसेंट है, नवरोज जो कि पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, 2024 में इसको शामिल किया गया, सबसे नया ये है। और 2023 में देखें तो गरबा को शामिल किया गया जो कि गुजरात का 2023 में। और कुंभ मेला जो कि हिंदू, अभी तो कुंभ मेला इस साल ऑर्गेनाइज हुआ था, तो 2017 में इसको शामिल किया गया था। तो देखिए ये जो पूरा यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट है ना, ये आपको याद होना चाहिए, यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब पे जितना ही हमने पढ़ा सब पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। खैर अगला सवाल बढ़ते हैं, हमने इसको डिटेल में कर लिया। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर टू ब्रिंग रॉक एंड रोल टू हिंदी म्यूजिक टोन, कि हिंदी म्यूजिक टोन में रॉक एंड रोल को इंट्रोड्यूस किसने किया। देखिए इसको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति तो वैसे ओपी नायर है, बट यहां ऑप्शन वो था नहीं, तब इसको अगर देखें तो इसको करने वाले हैं आर डी बर्मन, फिर नाम आता है आर डी बर्मन का। तो जो यहां पर खैर इसके बारे में मैंने आपको दिया है कि ओपी नायर थे, है ना, उन्होंने इसको जो ये वेस्टर्न रॉक एंड रोल एलिमेंट है, वो जैसे सॉन्ग है ना आए मेहरबान, ठीक है, जो हावड़ा ब्रिज मूवी थी, या बाबूजी धीरे चलना, अपने बहुत फेमस गाना है, ये सुना होगा, आर पार मूवी है, ठीक है। लेकिन जो कह रहा है कि हाउएवर इट वाज, है ना, शंकर जयकिशन, अब इनका भी नाम याद रखिएगा, शंकर जयकिशन, इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था, ठीक है। आपने इना मीना डी का गाना जरूर सुना होगा, इसमें उस सॉन्ग में इसको जो है यूज किया था। लेकिन इसको रेवोल्यूशनाइज करने में एक नाम आता है आर डी बर्मन का। देखिए ये सारे नाम तो वहां थे नहीं, तो आर डी बर्मन ऑप्शन में था, और आर डी बर्मन का भी जो है रॉक एंड रोल के इन्फ्लुएंसेस को एक तरह से रेवोल्यूशनाइज करने का काम किया था। जैसे आपने दम मारो दम म्यूजिक गाना सुना होगा, ठीक है, महबूबा महबूबा बहुत फेमस गाना है, तो इन सब में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर आरआर पर क्वेश्चन आ गया है ना, जो आरआर मूवी थी ट्रिपल आर, ठीक है, नाटू नाटू से। अब उसके कंपोजर के बारे में पूछा गया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कंपोजर के बारे में, मैंने आपसे ये भी पूछा था इसके डायरेक्टर कौन है, कमेंट करिएगा। तो ये इसका भी आंसर आप खुद ही बताएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 1998 में रिलीज हुआ ब्रेथलेस जो है, वो कह रहा है कि किस संगीतकार का सबसे प्रसिद्ध जो है, वन ऑफ है ना, उनका जो मोस्ट नोटेबल वर्क है। तो ये 1998 में जो ब्रेथलेस रिलीज हुआ था, ये आपका शंकर महादेवन का है। शंकर महादेवन फेमस सिंगर है इंडिया में, बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी उन्होंने लिखे गाए हैं, ठीक है। खैर, तो ये शंकर महादेवन का था, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि भारती शिवाजी जो कि रेसिपिएंट है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की, है ना, जो कि साहित्य कला परिषद के द्वारा दिया जाता है ना, नहीं मतलब सॉरी, यहां पर यह दिखा है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की वो है, इसके अलावा उनको साहित्य कला परिषद सम्मान भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। तो उनका संबंध कौन से डांस से है? तो देखिए, अगर भारती शिवाजी की बात करें तो इनका संबंध जो है वो मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। तो भारती शिवाजी जो है रिनॉन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, स्कॉलर हैं, है ना, और इनका जो बेस्ट नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ मोहिनी अट्टम, कि मोहिनी अट्टम के रिवाइवल और उसके, है ना, जो है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसके प्रमोशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो याद रखिएगा। और ये आपको पता है कि केरला में 2 क्लासिकल डांस है, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली। हमने कथकली को भी ऊपर डिस्कस किया, उसके डांसर्स को भी डिस्कस किया। फिर अब ये गाना, अब इस तरह के क्वेश्चंस तो खैर अगेन ये वही वाले डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं कि क्यों ही एसएससी पूछ रही है इस तरह का। अब लंदन ठुमकदा की महिला गायिका कौन है? तो ये बेसिकली ये नेहा कक्कड़ थी उसमें। तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन उस तरह का आ गया है कि जो है कौन सा सॉन्ग जो है वो किशोर कुमार ने गाया। अभी बहुत डिफिकल्ट है, किशोर कुमार ने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, और लेकिन चूंकि ये बहुत पुराने सिंगर हैं, बहुत, है ना, तो अब आप एसएससी के स्टूडेंट्स, अब जो बोर्ड, ये कहने का मतलब जो एसएससी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह के क्वेश्चन अगर बना रही, तो भाई आप ये कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा ये सब सुन रहा होगा या इसके बारे में इतना पढ़ा होगा? ये पॉसिबल नहीं है आंसर करना, है ना। वैसे तो देखिए, इसका आंसर है कि यारी है ईमान मेरा मेरी जिंदगी, ये जो है वो मन्ना डे का गाना है। बट अगर मैंने ये सर्च करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैंने किशोर कुमार के गाने बहुत सारे सुने हैं, बट ये याद रखना कि कौन सा नहीं है इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। ये तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, बट ये पूछ लिए गए, अब क्या ही कर सकते हैं। एसएससी अगेन अपने इस तरह के एडवेंचरस क्वेश्चंस पूछने के लिए फेमस है। अगला है, विच डांस फॉर्म हैज इवॉल्व सिंस द 19th सेंचुरी अंडर पेट्रोनेज ऑफ किंग स्वाति थिरुमल ऑफ ट्रावनकोर। अब किंग स्वाति थिरुमल ऑफ ट्रावनकोर कह रहा है कि उनके टाइम में कौन सा डांस जो है 19th सेंचुरी में वो जो उनके पेट्रोनेज में इवॉल्व किया। तो इसको देख लेते हैं। तो ये डांस हमारा जो है वो मोहिनी अट्टम था। मोहिनी अट्टम के बारे में हमने पीछे भी देखा, एक नाम हमें मोहिनी अट्टम में और आया था, है ना। अब जल्दी से आप बताएंगे अभी किसका नाम आया था मोहिनी अट्टम से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये मेरा हमारा सेकंड लास्ट आई थिंक क्वेश्चन है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो येला वेंकटेश्वर रॉ जो है वो बजाते हैं, है ना, उसके, है ना, वो परक्यूशनिस्ट हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो बजाते हैं वो है मृदंगम। कौन सा है? मृदंगम। अब मृदंगम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो येला वेंकटेश्वर रॉ जो है वो तो हो ही गए, ठीक है, जो मृदंगम बजाते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है इसमें पालघाट टीएस मनी अय्यर, पालघाट टीआर रघु। अब पालघाट जैसे ही नाम आएगा मृदंगम आंख बंद करके मार देगा, कि ऐसा आप याद रख सकते हैं कि घाट पे जाके क्या बजा रहा था? मृदंगम बजा रहा था, पालघाट, ठीक है। इसके अलावा उमलिय, है ना, सो उमयलपुरम के, है ना, शिवरमन है, टी के मूर्ति हैं, करायकुडी मनी, है ना, मनी है, त्रिची संकरन है ना, और कई सारे ये सब नाम जो है आपको याद, है ना, मावेलिकरा, ठीक है, वेलुकुट्टी नायर हैं। ये सब नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए, थोड़े नाम डिफिकल्ट है, एक दो बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी नाम है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ में ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो उस ऑप्शन में ये इसका नाम आया था, मैंने वहां डिस्कस नहीं किया था, मुझे पता है क्योंकि आगे क्वेश्चन है मैंने देखे हुए। तो विच डांसर फाउंडेड कला क्षेत्र इंस्टीट्यूट? तो अब कला क्षेत्र बहुत फेमस है, ठीक है। तो कला क्षेत्र किससे रिलेटेड है, किसने इसको स्टेब्लिश किया, ये बहुत बार बार पूछा जाता है। तो ये है रुक्मणी देवी अरुंदले। अब इनके बारे में अच्छे से डिटेल हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए,
रुक्मणी देवी अरुंदल की बात करें, ठीक है, तो ये किस चीज के लिए पहले फेमस है ये देखिए। तो इन्होंने भरतनाट्यम डांस जो है उसको रिवाइव और उसको मॉडर्नाइज करने का काम किया, है ना। उन्होंने भरतनाट्यम जो कि टेम्पल डांस था, जिसको सादीर अट्टम इसलिए कहते हैं, भरतनाट्यम का एक नाम जो है सादीर अट्टम भी है, ठीक है। तो उसको भरतनाट्यम को टेम्पल डांस से जो है उन्होंने इसको स्टेज पर लेकर के आए और इसको एक स्टेज परफॉर्मेंस बनाया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस थीम्स फ्रॉम इंडियन एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारता से जो है के थीम्स को जो है उन्होंने भरतनाट्यम के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने 1930 ये ईयर भी याद रखे क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया है कि कला क्षेत्र को जो अरुंदले हैं, ठीक है, उन्होंने कब फाउंड किया था, रुक्मणी देवी अरुंदले ने। कई बार तो यही पूछा जाता है इनका संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है, फाउंडर ऑफ कला क्षेत्र हैं। इनको पद्म भूषण 1956 में मिला था और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप 1967 में मिला था। ये सब पूछा हुआ है। बाद में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक डांसर को रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो वो है आपका रुक्मणी देवी अरुंदले। इन ये नाम आपको है ना एग्जाम्स में कहीं ना कहीं दिखेगा, किसी न किसी शिफ्ट में आना ही आना है। अच्छा, एक दो चीज और भी इनके बारे में इंटरेस्टिंग है। ये पहली विमेन है जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट विमेन नॉमिनेटेड टू दी राज्यसभा। एक तो ये हो गया, और उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इनको जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफर किया गया था 1977 के अराउंड और उन्होंने ये डिक्लाइन कर दिया था। बहुत इंटरेस्टिंगली सोचिए कि भारत का सबसे सर्वोच्च पद कहा जाता है प्रेसिडेंट, और उसको रुक्मणी देवी अरुंदले ने जो है ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वो डांस जो है यानी आर्ट जो है उसी को सर्व करेंगे, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंदले के बारे में ये सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए, है ना। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज्ञान सूत्रा एकेडमी के नाम से टेलीग्राम आप सर्च भी कर सकते हैं। बाकी आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर आप यहां तक आए हैं, आपने वीडियो को देखा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंस रखने के लिए। बाकी अगर आप में इतना पेशेंस है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम को भी उतने ही पेशेंस के साथ क्लियर कर लेंगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, कीप डूइंग इट, है ना। मेहनत करते रहिए और साथ बने रहिए। और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस में इसका भी पार्ट 2 तो कर लेके आऊंगा, और बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं, कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूं। बने रहिए, सपोर्ट करिए, और भी अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।